मुल्तान में सियासी दंगल लग जी नाज़रीन, इस वक्त हम PP 214 मौज़ा नाड़ला में मौजूद हैं। आपकी मुलाकात इंतहाई सियासी व समाजी शख्सियत मुनव्वर नाड़ला साहब से करवाते हैं और जानते हैं कि इलाके के मसाइल क्या हैं और आने वाली हुकूमत किसकी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर, ये मौज़ा नाड़ला के मसाइल क्या हैं? जी, मौज़ा नाड़ला एक्चुअली शहर के करीब आ चुका है और मुल्तान सिटी का बिल्कुल करीब है तो और महंगा भी हो चुका है। इस वजह से लोग यहाँ पे असल में खेल खेलते रहे हैं। 63-64 में जब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ उस वक्त रिकॉर्ड को किलाबंदी कर दिया गया और गलत कर दिया गया और मौका को जो है ना वैसे ही किश्तवारा छोड़ दिया गया। बाद में लोगों ने सियासी अशीरबाज से यहाँ तकसीमें शुरू कर दी। 1983 में भी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको ज़म कर दिया था, इस्तेमाल में दे दिया था। फिर 10 साल बंद किया, 1993-94 में दोबारा बहाल किया। दोबारा बहाल करने के बाद इसको फसाद का माजगाह बना दिया। 2012 में हाई कोर्ट में भी रिटें हुई कि यहाँ पे आपका रिकॉर्ड आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड गलत है, लेकिन फिर भी आप नाजायज़ तकसीमें कर रहे हैं तो इसको रोका जाए। हाई कोर्ट ने रोक दिया था। हाई कोर्ट के रोकने के तकरीबन 2 माह या 3 माह रुकने के बाद दोबारा शुरू हो गए। अभी भी हमारे यहाँ पे इलाके में फितना फसाद हो चुके हैं। हमारा भी 897/23 इसी मामले की वजह से, ज़मीनों के मामले की वजह से हो चुका है। सर फाड़ चुके हैं और असले का बेदरेग इस्तेमाल बाई रोड, जो हमारा ये मेन रोड है हेड मोहम्मद वाला रोड, इस पे असले का बेदरेग इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये हम चाहते हैं, इसीलिए हम इन सियासी पार्टियों से ना मुतनफ़र हो चुके हैं, क्योंकि ये सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए लोगों को लड़वाती हैं। हम चाहते हैं कि इस यहाँ पे ना निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ताकि लोगों को मुनसफ़ाना इंसाफ मिल सके और ये फसाद जो फैलाने वाले लोग हैं ये दूर हो जाएं। ये हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम ही फरमाए। एक तो हमारे दीन के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर रहे हैं और हमारे अस्करी क़यादतें जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये फितना और फसाद पैदा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह और हमारे लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसलिए हम तहरीक लब्बैक को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा इस्लाम भी बचे, हमारा पाकिस्तान भी बचे। जो हनूद व यहूद व नसारा हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक हमारे हुक्मरान यहाँ पे आ जाएं ताकि ये मामलात सारे दुरुस्त हो जाएं, ज़मीनी हक़ाइक़ भी दुरुस्त हो जाएं और हमारे मुल्की हालात भी दुरुस्त हो जाएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पाक फ़ौज को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। जो 6th जनरेशन वार या 5th जनरेशन वार जो हम सुनते थे, आज उसका हमने अरूज देख लिया है। तो मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि हमारी अगर आवाज़ हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक पहुँचता है, ख़ास तौर ADCR साहब तक और कमिश्नर साहब तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, तो उनसे इल्तिमास है खुदारा मौज़ा नाड़ला के जो नाजायज़ वंडाजात तकसीमें की गई थी उनको ख़त्म किया जाए। अब तो SMBR साहब ने आर्डर दे दिया है। आज SMBR साहब ने 1 नवंबर 2023 को आर्डर जारी किया है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, फितना व फसाद जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आप के ज़रिए यही हम इल्तिमास कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के तवज्जुह से कोर कमांडर के क्या पैगाम देंगे आप? मैं कोर कमांडर पाक फ़ौज के लिए दुआ ही करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनके हमारी पाक फ़ौज को अरूज अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन साजिशें जो हो रही हैं बहुत गहरी हो रही हैं। इन साजिशों के तहत हम यकीन करें नमाज़ों में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करम फरमाए। जी, इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली अगर है तो वो सारा क्रेडिट पाक फ़ौज को जाता है। तो आप पाक फ़ौज के हवाले से कोर कमांडर के लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं पैगाम तो यही दूंगा कि ये निज़ाम दुरुस्त किया जाए। हमारे जो मेन मसाइल हैं, लोग मुतनफ़र क्यों हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो लोग वसवसे डाल रहे हैं हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ या हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, वजह क्या है? वजह हमारे यही
पुलिस का मामला देख लें, अभी हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ से हमारा स्टे ऑर्डर था, हमारे दूसरी फैमिली कोर्ट से स्टे ऑर्डर और ADCR साहब की कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर था, लेकिन पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। पुलिस ने उल्टा हमें धमकियां देना शुरू कर दी और हमारे वो कहते हैं कि आप फ़लाँ चीज़ लिखवा के, हम जाके वहाँ के लिखवा के आए कि यार ये स्टे ऑर्डर में ये भी लिख दो, वो कहते हैं इस तरह करेंगे, लेकिन फिर भी अब वो कोर्टों की छुट्टियां थी, उनका फ़ायदा उठाते हुए वो स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए सरेआम काम कर रहे हैं। ये वजह जो लोगों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है ना, वो पैदा वजह कर सियासी रहे हैं, कर हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी रही है, लेकिन नफ़रत फ़ौज के ख़िलाफ़ पैदा हो रही है। फ़ौज को तो अंदरूनी बैरूनी साज़िशों को मद्देनज़र रखना होता है, तो ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। लोग समझते हैं कि ये सारा कुछ इनके हाथ में है। तो मैं पाक फ़ौज से यही इल्तमास करूँगा कि मुल्की मामलात जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ख़ास तौर रेवन्यू और पुलिस, इनको दुरुस्त किया जाए। इंशाल्लाह ये नफ़रतें दूर हो जाएंगी, हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्तेहकाम में आ जाएगा। सर, आपके नज़दीक कौन सी सियासी ऐसी जमात है जो बरसर इक़्तिदार आए और इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए? निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मुझे तो पुरखलूस अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह मिले थे। उनकी बयानात दिलों को छू गए, उनका अपने इस्लाम के साथ सच्चा लगन और मोहब्बत नज़र आई है कि वाकई ये बंदा सच्चा है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उन्होंने जाम पिलाया है। और इस वक्त साद भाई माशाल्लाह उन्होंने कमाल काम कर रहे हैं। नौजवान अपनी जो दिन रात इस दीन की सरबुलंदी के लिए, और मुझे जो अच्छी लगी है ना साद भाई के अंदर, वो ये लगी है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपने लिए दुआ मांगी है, या अल्लाह हमें अरूज ना देना। ये चीज़ पसंद आई है। इंशाअल्लाह यही खलूस, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह दीन इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे मुनव्वर नांडला साहब, जिनका कहना था कि हमने बहुत सारी सियासी जमातों को आजमा लिया, लेकिन अगर इस्लाम की बात की जाए और अगर हकीकी तहरीक की बात की जाए तो वो TLP है, तहरीक लब्बैक है, जिसने हमें इस्लाम का बोलबाला चाहते हैं, जिनका मंशूर है कि इश्क़ मुस्तफ़ा उजागर हो तमाम के दिलों में और इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। आपका मेज़बान अली अहमद जान, फ़न सकाफ़त न्यूज़, मुल्तान।